Okay, good morning class. Now today we will discuss about equatorial type of climate. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको दशहरा हॉलीडेज से पहले बताया था, मैंने आपको क्या रीड करवाया था. वी हैव डन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एशिया में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि एशिया इज़ अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट और वहाँ पर अलग अलग पार्ट में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट अकर होते हैं. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट विच वी विल डिस्कस टुडे. नाउ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, पहले तो हम क्लाइमेट के बारे में पता करेंगे कि इस जितने भी रीजन्स हैं जहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट कैसा होता है. ठीक, द temperature remains high almost throughout the year as regions having this type of climate faces direct rays from the sun. Okay, the temperature remains high almost throughout the year. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई ही रहता है, मतलब हमेशा ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है पूरे साल थ्रू आउट द ईयर. एज रीजन्स हैविंग दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फेसेस डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन. क्योंकि जो भी रीजन इस क्लाइमेट को फॉलो करते हैं, इस क्लाइमेट में अकर होते हैं, वहाँ पर जो सन की रेज होती हैं वो एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई रहता है. The range of annual temperature is nearly about 3 degrees centigrade. The range shows less variation as the highest temperature in this region is 30 degrees centigrade and whereas the lowest is 27 degrees centigrade. Okay students, range of annual temperature का मतलब क्या होता है, maximum minus minimum. ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर. तो जितना मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, देखिए द रेंज शोज लेस वेरिएशन, मतलब यहाँ का जो पहले तो रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर क्या होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में, यानी कि खाली कितना होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड. द रेंज शोज लेस वेरिएशन एज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन दिस रीजन इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर एज द लोवेस्ट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे कैसा वेरिएशन होता है, बहुत ही स्लो वेरिएशन होता है, मतलब बहुत कम लेस वेरिएशन होता है. एज यहाँ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा. और लोवेस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर कितना रहता है 27 डिग्री. तो 30 माइनस 27 इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सिर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड का ही डिफरेंस यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता है. हैवी conventional rain occurs almost every day with an average annual rainfall between 150 centimeter to 250 centimeter. और यहाँ पर जो नॉर्मल रेन जो अकर होती है, कन्वेंशनल रेन मतलब जो नॉर्मली जो यहाँ पर रेन अकर होती है वो बहुत ही हैवी होती है. हैवी मतलब ज़्यादा रेन होती है. एंड ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज़ यहाँ पर बारिश ज़रूर होती है विद एन एवरेज एनुअल रेनफॉल बिटवीन 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर की रेंज के अंदर यहाँ पर बारिश होती ही रहती है. हेंस द रेनफॉल यूजुअली अकर्स थ्रू आउट द ईयर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर. और इसीलिए यहाँ पर जो रेनफॉल होती है पूरे साल होती है और उसके साथ अकम्पनीड बाय मतलब उसके साथ साथ वहाँ पर बारिश के साथ लाइटनिंग यानी कि बिजली भी चमकती है और उसके साथ थंडर यानी कि बादल भी गरजते हैं. Even at 30 degree centigrade temperature, the overall life is very uncomfortable due to high humidity. As you know students कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, तब भी यहाँ पर जो ओवरऑल लाइफ रहती है यहाँ पर बहुत ही अनकम्फर्टेबल होती है. यहाँ पर रहना बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज आप लोग को पता है जैसे कि जब यहाँ पर जब रेनफॉल वाला सीज़न आता है
ठीक, जैसे जुलाई, अगस्त, जून टू अगस्त वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। एंड जब नॉर्मल अगर गर्मी होती है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर ह्यूमिडिटी होती है मीन्स नमी के साथ जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होती है, क्योंकि वो हम लोग भी अच्छे से मतलब उसमें हम लोग कंफर्टेबली नहीं रह पाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रीजन्स। अब कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, ऐसी प्लेसेस हैं जो इस क्लाइमेट को बेयर करती हैं। As the name suggests, this type of climate is found near the equator. ऐसे जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इक्वेटोरियल वर्ड किससे बना है, इक्वेटर से, ठीक है। तो इक्वेटर, ये क्लाइमेट उन जगह पर लाई करता है जहाँ पर जो एरियाज इक्वेटर के पास है, नियर द इक्वेटर। द रीजन्स दैट एक्सपीरियंस equatorial climate in Asia are Indonesia, Malaysia, the Philippines, the Andaman and Nicobar Islands, Thailand and some parts of Sri Lanka. अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए इसमें कौन कौन से अलग अलग रीजन्स हैं। एक तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। देखिए मैंने यहाँ एटलस रखी है और एटलस में मैं आपको एशिया का मैप शो कर रही हूँ। तो सी इट वेरी केयरफुली, कौन कौन से रीजन्स हैं। देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सम पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, फिलीपींस। देखिए ये जितने भी एरियाज़ हैं ये सब कहाँ हैं, ये सब कोस्टल एरियाज़ हैं। और कोस्टल एरियाज़ में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। और ये देखिए बिल्कुल सारे आइलैंड्स हैं, आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट थाईलैंड इज़ नॉट एन आइलैंड, बट ये बिल्कुल हमारा कहाँ पर है, पूरा ये जो हमारा पैसिफिक ओशन के पास ही ये लाई करता है। तो यहाँ पर भी जो क्लाइमेट है ये बहुत ही ह्यूमिडिटी वाला रहता है। बेसिकली यू कैन सी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इक्वेटर लाई करता है, ठीक है। ये इक्वेटर के बिल्कुल, दिस इज इक्वेटर, ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्वेटर कहलाती है। और ये इक्वेटर के पास वाले एरियाज़ हैं। देखिए ये इक्वेटर लाइन है, इसके पास फिलीपींस है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। तो ये सारे रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट लाई करता है, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। द वेजिटेशन इज डेंस ड्यू टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ का वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कौन कौन से यहाँ पर आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स, तो हम बात करते तब हम उसको हमने एक नाम दिया है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक। तो यहाँ का वेजिटेशन कैसा रहता है, डेंस, ड्यू टू, डेंस मतलब बहुत ही घने पेड़, यहाँ पर घना हर जगह आपको हरियाली दिखेगी। ड्यू टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का हॉट मतलब थोड़ा सा गर्म भी रहता है और वेट भी रहता है क्योंकि बारिश होती रहती है, वेट क्लाइमेट होता है। द एरियाज दैट एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट आर रिच इन डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये ऐसे एरियाज हैं जो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट आर रिच इन डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा, ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, मतलब वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनके लीव्स कभी भी शेड नहीं करती हैं, कभी भी झड़ती नहीं है। एंड डेंस होते हैं, डेंस मतलब बहुत ही घने फॉरेस्ट होते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव ग्रेट वेराइटी ऑफ ट्रीज, फर्न्स, पाम्स एक्सेट्रा। यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी देखने को मिलती है, वैरायटी ऑफ ट्रीज होते हैं, जिसमें कि आपके फर्न्स क्या होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल नहीं निकलते हैं वो हमारे कहलाते हैं फर्न्स। फिर पाम ट्रीज कैसे होते हैं, जैसे बड़े बड़े आपके जैसे कोकोनट ट्रीज होते हैं उसी तरीके से पाम ट्रीज होते हैं, पर पाम ट्रीज में भी कोई भी फ्रूट या फिर आपका कोई भी फ्लावर नहीं निकलता है। अलॉन्ग विथ डेंस अंडरग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड क्रीपर्स, और उसके साथ साथ क्या क्या निकलता है वहाँ पे, श्रब्स, अंडरग्रोथ ऑफ श्रब्स कहते हैं छोटे छोटे झाड़ियाँ जो होती हैं ना ग्रीन, वो उनको हम कहते हैं श्रब्स। एंड क्रीपर्स क्या होते हैं, जैसे कि जो बेलें,
बेल होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो ग्रेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी भी क्रीपर्स होते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो आपके एक बेल की तरह पूरी लगी होती है, जैसे जो एक के ऊपर एक ऐसे करके, कभी भी सीधी नहीं होती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ठीक है। मैनी हार्डवुड ट्रीज, और कुछ हार्डवुड ट्रीज भी आपको देखने को मिलते हैं, सच एज महागोनी, एबोनी, कोकोनट, रोजवुड, सिंकोना एक्सेट्रा आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। और कौन कौन से टाइप के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, महागोनी, एबोनी, कोकोनट, रोजवुड, सिंकोना एक्सेट्रा आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। अलग अलग टाइप के ट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आप महागोनी ट्री देख सकते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके साथ, मैं अभी जब आप जब पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे तो उसके साथ मैंने आपको नीचे, अभी मैं आपको उसकी सारी जितनी भी ट्रीज हैं उसकी सबकी फोटोग्राफ सेंड करूंगी, तो ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप के ये ट्रीज होते हैं। महागोनी, एबोनी, कोकोनट तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, गरी का, ठीक है, जो गोले का जो पेड़ होता है, गरी का, रोजवुड, सिंकोना, ये सब आपके अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं जो आपके इस वेजिटेशन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ डिपेक्ट्स दी एनिमल्स, ठीक है, किस टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स हमें इस रीजन में, इस टाइप के क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। डिफरेंट स्पेशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन दिस रीजन। अलग अलग स्पेशीज के एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। These animals includes apes, monkeys, elephants, sloths, tree lizards, tree frogs, various birds of reptiles, etc. यहाँ पर कैसे कैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, एक तो आपका है एप्स तो सब जानते हैं, ठीक है। देन मंकीज भी आपको पता है कौन होते हैं, एलिफेंट्स, स्लॉथ, देखिए स्लॉथ कैसा होता है, सी दिस एनिमल, दिस इज नोन एज स्लॉथ, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्लॉथ्स, ट्री लिजार्ड्स होती हैं, ट्री फ्रॉग्स, वेरियस बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और बहुत तरीके की आपको बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। द कोमोडो ड्रैगन इज फाउंड ऑन सम आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। और जो कोमोडो ड्रैगन है वो आपको कुछ इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस। अब इसके आगे कल मैं आपको जो पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। हम लोग हर दिन एक एक क्लाइमेट लेके चलेंगे, इससे हमारा आपको एक एक क्लाइमेट अच्छे से समझ में आएगा कि आपको उसमें कौन से टाइम क्लाइमेट में किस टाइप का वेजिटेशन होता है, किस टाइप का क्लाइमेट होता है और किस टाइप की वाइल्ड लाइफ अकर करती है। Okay students, thank you class, and do the reading of the whole chapter again. Okay, thank you.